हाय एवरीवन, मैं हूं आयुषी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल आयुषी कॉमर्स क्लासेस. नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद मार्जिनल कॉस्टिंग एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी. आज हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट कवर करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट सम ऑफ द फॉर्मूलाज फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी. हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकालना सीखा था, कैसे यूनिट्स में भी रुपीज़ वैल्यू में भी. वैसे ही हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भी यूनिट्स में कैलकुलेट कर सकते हैं एंड रुपीज़ वैल्यू में भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर हमें यूनिट्स में कैलकुलेट करना होता है तो क्या होगा उसका फॉर्मूला? प्रॉफिट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कैलकुलेट करना होता था तो उसका फॉर्मूला था फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट की जगह प्रॉफिट है और अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट तो है ही. देन अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें रुपीज़ में कैलकुलेट करना है, मीन्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू कैलकुलेट करना है, सो द फॉर्मूला इज प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. ब्रेक इवन पॉइंट में फॉर्मूला था कि फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, इधर क्या है? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. तो बस ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में यही डिफरेंस होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट में हम न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में हम प्रॉफिट लिखते हैं. और मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि जो भी हमारा एक्चुअल सेल्स होता है ना, उसके दो कंपोनेंट होते हैं. एक होता है ब्रेक इवन सेल्स एंड दूसरा इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स. मीन्स अगर हम ब्रेक इवन सेल्स में मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को ऐड कर देते हैं, हमारे पास एक्चुअल सेल्स आ जाता है. सो सपोज कि अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि 60% है आपका ब्रेक इवन सेल्स, इसका क्या मतलब है कि टोटल सेल्स तो 100% है, उसमें से 60% अगर ब्रेक इवन सेल्स है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितना हो गया? 100 माइनस 60 दैट इज 40%. तो ये बात आपको समझनी होगी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स को अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास एक्चुअल सेल्स आ जाता है. और हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में कैलकुलेट करना है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसका परसेंटेज होता है, किसका परसेंट होता है? एक्चुअल सेल्स का परसेंट होता है. तो हम क्या लिखते हैं, हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे इसको? मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन एक्चुअल सेल्स इंटू 100, राइट. लेकिन अगर हमें ब्रेक इवन सेल्स गिवन है तो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स अपॉन एक्चुअल सेल्स इंटू 100. सिर्फ न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर में क्या है? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स. अभी मैंने आपको बोला कि ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स दोनों मिलकर एक्चुअल सेल्स बनते हैं. तो अगर एक्चुअल सेल्स में से मैं ब्रेक इवन सेल्स को माइनस कर देती हूँ तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स ही आ जाता है ना. अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, आप वो ले लो. नहीं गिवन है तो एक्चुअल सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स को माइनस कर दो और अपॉन एक्चुअल सेल्स इंटू 100, राइट. तो इससे आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में आ जाएगा. और दूसरा मैंने क्या तरीका बताया, अगर आपके पास ब्रेक इवन सेल्स का परसेंटेज है सपोज 60%, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या परसेंट हो गया? 40%. 100 माइनस 60 40%. यही बात मैंने इधर भी लिखी है कि टोटल सेल्स ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स होता है. टोटल सेल्स बोलो इसको या फिर आप बोलो एक्चुअल सेल्स. सो दीज आर दी फॉर्मूलाज फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी. अगर हमें यूनिट्स में कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. रुपी वैल्यू में कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो फिर एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स अपॉन एक्चुअल सेल्स इंटू 100. और एक्चुअल सेल्स क्या होता है? ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स. तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के. आप वीडियो को पॉज करके इन फॉर्मूलाज को नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे. सो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके ये सब नोट कर लिया होगा. अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ. एक एक करके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹10, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹6, प्रॉफिट इज ₹80,000. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स एंड इन वैल्यू. मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं यूनिट्स में भी और वैल्यू में भी. तो पहले हम बात करते हैं यूनिट्स की. यूनिट्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का? अभी हमने देखा प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. प्रॉफिट इज गिवन टू अस, तो हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. तो चलिए पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. कितना है? 10 माइनस 6 इज इक्वल टू ₹4 पर यूनिट.
और अगर हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यू में कैलकुलेट करना है तो हमें प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। अब हमें इसके लिए पीवी रेशियो भी चाहिए, तो हम पीवी रेशियो भी निकाल लेते हैं। पीवी रेशियो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू 100। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारे पास क्या आया है? 4, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है हमारे पास? 10 इंटू 100, सो डैट कम्स आउट टू बी 40%। ये आ गया पीवी रेशियो। अब हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट यूनिट्स में। कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 80,000, सो 80,000 अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने 4 निकाला है, इट कम्स आउट टू बी 20,000 यूनिट्स। और अगर हमें कैलकुलेट करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, सो द फॉर्मूला इज प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। प्रॉफिट इज 80,000, पीवी रेशियो इज 40%। सो कैलकुलेट करो 80,000 अपॉन 40%, इट कम्स आउट टू बी ₹2 लाख। बिकॉज हम वैल्यू में निकाल रहे हैं तो हमें इसमें आगे रुपीज़ भी लिखना पड़ेगा। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इट वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप ये वाला आंसर नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं हमसे ब्रेक इवन सेल्स इज 50,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज इज 30% एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल सेल्स। राइट, देखो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज दे दिए 30%। इसका क्या मतलब है? टोटल सेल्स का 30% मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है और रिमेनिंग 70% क्या हो गया? फिर ब्रेक इवन सेल्स है। बिकॉज ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स ही तो हमारे पास टोटल सेल्स आता है। तो अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स 30% है तो ब्रेक इवन सेल्स का परसेंटेज क्या हो गया? 70%। देखो ब्रेक इवन सेल्स का परसेंटेज कितना आ गया? 100% माइनस 30%, 70%। राइट, और ब्रेक इवन सेल्स आपको दे दिया 50,000। इसका क्या मतलब है कि जो 50,000 है वो 70% है टोटल सेल्स का। हमने अभी निकाला ना कि ब्रेक इवन सेल्स 70% है टोटल सेल्स का, और ब्रेक इवन सेल्स का अमाउंट है 50,000। इसका मतलब ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू 70% ऑफ टोटल सेल्स। तो हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स है 50,000, टोटल सेल्स हमें कैलकुलेट करना है। टोटल सेल्स क्या आ गया? ब्रेक इवन सेल्स अपॉन 70%। ब्रेक इवन सेल्स है हमारे पास 50,000 अपॉन 70%, कितना आ जाता है ये? 50,000 अपॉन 70%, इट कम्स आउट टू बी 71,429 रुपीज़। ये हमारे पास टोटल सेल्स हो गई है। ऑल राइट, तो देखो आपको क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। इसमें आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज दे दिया और ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट दे दिया और आपको टोटल सेल्स निकालने को पूछा है। तो हमने अभी तक जितने फॉर्मूला पढ़ा उसी में से है ना ये, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देते हैं। तो हमें पता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स प्लस ब्रेक इवन सेल्स आते हैं टोटल सेल्स। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स 30% है तो ब्रेक इवन सेल्स क्या हो गया? 70%, और 70% ऑफ टोटल सेल्स है 50,000। तो वो हमने फॉर्मूला लगाया और टोटल सेल्स कैलकुलेट कर लिया। नोट कर लीजिए आप पहले से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में वो कह रहे हैं पीवी रेशियो इज 30%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज इज 20%, एक्चुअल टोटल सेल्स इज ₹5 लाख। हमें क्या कैलकुलेट करना है? ब्रेक इवन सेल्स से नेट प्रॉफिट। चलिए देखते हैं। हमारे पास ये रखा है एक्चुअल सेल्स 5 लाख है और हमें बोल दिया मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज कितना है? 20%। राइट ना, एक्चुअल सेल्स 5 लाख है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज कितना है? 20%। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितनी हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू? 5 लाख का 20%। वही तो बोला है ना क्वेश्चन में, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20%, इसका मतलब क्या?
जो जितना टोटल सेल्स है उसका 20% मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है, तो टोटल सेल्स का अगर मैं 20% कैलकुलेट करूँ मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स आ जाएगा कितना, 5 लाख इंटू 20%, ये आ गया 1 लाख। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स आ गई 1 लाख। हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में, ब्रेक इवन सेल्स निकालो, और हमें पता है कि ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज टोटल सेल्स। जो एक्चुअल सेल्स होता है हमारे पास इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। एक्चुअल सेल्स है 5 लाख इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स हमने कैलकुलेट किया 1 लाख। तो ब्रेक इवन सेल्स कितना हो गया, 5 लाख माइनस 1 लाख, इट कम्स आउट टू बी ₹4 लाख। तो ब्रेक इवन सेल्स आ गया 4 लाख रुपीज़, और हमने ये कैलकुलेट कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कैलकुलेट करने को, नेट प्रॉफिट। ओके, तो नेट प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता है और हमें पीवी रेशियो भी पता है। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगर मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला यूज़ करूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो ना, ये फॉर्मूला होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की मुझे वैल्यू पता है 1 लाख, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो हमारे पास पता है 30%। तो प्रॉफिट कितना आ गया, 1 लाख का 30%, इट कम्स आउट टू बी ₹30,000। ये आ गया मेरे पास प्रॉफिट, और हमने सेकेंड चीज़ भी कैलकुलेट कर ली है। तो इसमें इस क्वेश्चन में हमसे 2 चीज़ें कैलकुलेट करने को बोला था, 2 रिक्वायरमेंट्स थी इस क्वेश्चन की, 1 वॉज ब्रेक इवन सेल्स एंड सेकेंड इज नेट प्रॉफिट। तो हमने ब्रेक इवन सेल्स कैसे कैलकुलेट किया, एक्चुअल सेल्स था उसका अगर 20% मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स 1 लाख आ रहा है, तो फिर 5 लाख माइनस 1 लाख 4 लाख हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स आ गया। और नेक्स्ट हमें नेट प्रॉफिट पूछा था। हमें पता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो हम सेल्स निकालते हैं उसका फॉर्मूला में ही प्रॉफिट भी आता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का मैंने फॉर्मूला पुट किया प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे 1 लाख, और पीवी रेशियो में हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, और हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। ये हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट ₹30,000 का। आई होप इस वाले क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नोट कर लीजिए। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके इस वाले आंसर को भी नोट कर लिया होगा। ओके, सो दैट सम्स अप द कंसेप्ट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हमने इस वाले कंसेप्ट को अच्छे से कवर किया, इसके फॉर्मूलेस देखे और इससे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।